हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। कल हमने एडमिशन चैप्टर का एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको केस 1 अप्लाई करके बताया। पहले हमने रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाई। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन करवाया। आज अगेन मैं केस 2 के साथ एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ध्यान से समझना, जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपको दोनों केस बिल्कुल क्लैरिटी में समझ आ जाएंगे। बहुत सिंपल केस है, 6 नंबर का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला होता है। एडमिशन पे किसी तरीके का रिस्क नहीं है, पक्का ही क्वेश्चन आना है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, अब दोनों में से कौन सा आएगा डिपेंड करता है। मान लो केस नहीं भी आया तभी बाकी आइटम्स मैंने आपको क्लियरली बता दी, आइटम्स वैसी ही होंगी। आज जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपकी ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एबीसी पार्टनर है, आपकी स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन को विजिबल कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी और फोन में रख लो, मैं रीड भी कर दूंगा, साथ में देखते रहना मैं कौन सी आइटम कहां डाल रहा हूं। साथ में कॉपी पेन होना चाहिए क्योंकि मेरे को देख के क्वेश्चन करने का ही फायदा होगा। खुद से करोगे कई बार मिस्टेक हो जाएगी, मेरे साथ साथ करोगे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये आइटम यहां इस तरीके से डालते हैं। देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, ब्रिंग योर कॉपी एंड पेन, फिर बैठ जाओ यहाँ पे। क्लियर? चलो डन, स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, ये आपकी बुक की इलस्ट्रेशन है, बुक से करना बुक से भी कर सकते हो। एबीसी पार्टनर है, 3:1 की रेशो है। 31 मार्च को मैं बैलेंस शीट गिवन है एबीसी की। क्रेडिटर्स 84, जनरल रिजर्व गिवन है, कैपिटल के बैलेंस गिवन है, एसेट में बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, बहुत सारी आइटम्स गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। वन बाय वन सारी आइटम्स करेंगे। पार्टनर अब 4 आ रहे हैं, पहले पार्टनर 3 आए थे, अब पार्टनर हमारे 4 आ गए हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया था कल भी हमने? रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज भी वही बनाएंगे, सारा कुछ सेम होना है, कुछ भी चेंज नहीं है, समझ रहे हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट भी वैसे ही बनेगा, पार्टनर कैपिटल भी वैसे ही बनेगा, बैलेंस शीट भी वैसे ही बनेगी। सारे मेरे साथ बना लो, इसलिए मैं पहले फॉर्मेट नहीं बनाता हूं कि आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाओ, हर एक चीज को समझो। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, पार्टनर कैपिटल में हमारा ए बी सी डी 4 पार्टनर है। तब तक आप सारे फॉर्मेट मेरे साथ बनाते रहना, ठीक है? ऐसा ना हो बैठे हो आराम से, मेरे को देख रहे हो कि रोहित सर कैसा फॉर्मेट बना रहे हैं, मेरे को बाद में देख लेना, पहले फॉर्मेट बना लेना, ठीक है? ए बी सी और डी 4 पार्टनर, ए बी सी और डी, यहां पे भी हमने 4 पार्टनर लिख दिए, ठीक है? यहां आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, यहां भी आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, यहां आ गया हमारा डेबिट और यहां आ गया हमारा क्रेडिट। गुड, आ जाओ आगे, यहां आ गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां पे आ गई हमारी लायबिलिटीज, यहां पे आ गई हमारी एसेट्स। लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। डन। चलो हमारा यहां तक क्लियर हो गया। वन बाय वन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था, भूलना मत, जो सीक्वेंस मैं फॉलो करवाता हूं वही सीक्वेंस फॉलो करो। मैंने कल भी बोला था आपका टाइम बचेगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था, आप मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो, जो आइटम मैं जहां डालता हूं वैसे डालो। कई बार कई बच्चे सिर्फ पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं, इट विल टेक टाइम। आपकी कोई ना कोई आइटम बच सकती है अगर बैलेंस शीट आ गई तो आप तीनों चीजें इकट्ठी बनाओ, एंड में टोटल लगाना है। टोटल रह भी गया तभी 4.5 नंबर तो पक्के हैं हमारे। अगर सिर्फ इसी को बनाते रह गए, कंफ्यूज हो गए, 10 मिनट लग गए, आगे क्या करोगे? तो इकट्ठे बना लिया करो सारे, टाइम खराब नहीं होगा। अच्छे से समझ लो मेरी बात, ठीक है? चलो एबीसी पार्टनर है, 3:1 की रेशियो। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिटर है 84 के, हमें बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर 84 के गिवन है, और फिफ्थ एडजस्टमेंट लिखी है, क्रेडिटर ऑफ 3000 वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 3000 के क्रेडिटर को पैसा नहीं देना। मैंने लोगों के 84,000 देने थे, अब 3000 मैंने उनको नहीं देना, तो मेरा क्या हुआ? फायदा है नुकसान? सर फायदा हुआ क्योंकि पैसे नहीं देने हमने। बिल्कुल सही, यहां डालो बाय क्रेडिटर 3000, इनको पैसा नहीं देना। चलो कोई भी दिक्कत आई हो, हमने नहीं देना जी। 84 देने थे, 3 अब नहीं देने, तो कितने देने अब? सर 81, बिल्कुल जी, 84 माइनस 3 81, और 3000 का फायदा इधर, नुकसान होता इधर डालता, फायदा इधर। आगे नेक्स्ट है हमारे पास जनरल रिजर्व 21,000 रुपए। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट एक लाइन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की छोड़ देना। सबसे पहले जनरल रिजर्व नहीं डालते, जनरल रिजर्व बाद में डालेंगे, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है हमारा? 21,000 का है। अब 21,000 को आपने 3:2:1 में बांटना है। बांटो फटाफट सारे, 3/6, 2/6, 1/6। 3/6 करोगे तो आपके पास आएगा 10,500, फिर आएगा आपके पास 7,000,
फिर आएगा आपके पास 3500। सर डी को भी दे दो। अरे डी तो अभी आया है, डी को क्यों देंगे? डी को नहीं देना, पुराने पार्टनर्स को ही देना है। ये पुराने पार्टनर्स का है, नए का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं, हमें गिवन है बैलेंस। सर बैलेंस कितना है? 60, 40 और 20 मैंने लिखा ही हुआ है। ये लो 60,000, ये लो 40,000, ये लो 20,000। डी का बैलेंस तो नहीं होता पुराना? नहीं, क्योंकि अभी तो आया है। चलो लायबिलिटी खत्म होगी, एसेट पे आते हैं। सबसे पहले बैंक, ये लो बैंक कितना है? 17,000। अंदर ही रखना, मैंने बाहर नहीं डाला, अंदर ही रखो। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल भी लेके आएगा, गुडविल भी लेके आएगा, तो बाहर क्यों रखना? प्लस करके बाहर रख देंगे। ठीक है, अभी मैंने यहां रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है? डेटर कितने के हैं? 23। नीचे पढ़ो जरा, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? डेटर पे कोई एडजस्टमेंट गिवन है? नहीं, डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, ना प्रोविजन के बारे में बताया, ना कुछ बताया। अगर बता देते तो प्रोविजन को लॉस में डाल देता, माइनस करके यहां डाल देता। क्लियर? चलो आगे। स्टॉक, स्टॉक मेरे पास 1,10,000 का है। सर स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं बताया। चलो बहुत बढ़िया कंपनी है, इनकी तो चीजें ही चेंज नहीं हो रही, बहुत अच्छी फर्म है, 1,10। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अंदर 30,000 की है, नीचे बताया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000। आप अपने क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं बता भी रहा हूं। इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट के अंदर 30,000 की दी है और बाहर इन्वेस्टमेंट 24,000 की दी है। कितना डिफरेंस है? 6,000। ये गिरी है बढ़ी है वैल्यू? सर गिर गई। फायदा नुकसान? नुकसान टू इन्वेस्टमेंट। कितने का नुकसान हो गया? सर 6,000 का। और आज इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई है? 24,000 की। जो इन्वेस्टमेंट 30,000 की थी, 6,000 गिर गई, अब कितने की हो गई है? 24 की। चलो गुड टू गो। आगे फर्नीचर, क्या फर्नीचर पे कुछ है? नहीं सर, फर्नीचर पे कुछ नहीं है। ये लो फर्नीचर 10,000 का 10,000 लिख दिया। आगे सर मशीनरी बिल्कुल है, अंदर मशीनरी आपको 35 की दी है। बैलेंस शीट के अंदर मशीन 35 की है और बाहर लिखा है उसकी वैल्यू 29 रह चुकी है। मशीनरी रिड्यूस्ड टू 29,000। 29 की रह गई, कितने का नुकसान हुआ? यहां पे हमारा नुकसान चेक कर सकते हो। टू मशीनरी 6,000 रुपए का नुकसान हो गया। ओहो, 6,000 का नुकसान हो गया। 35 की 29 रह गई, 6 का नुकसान। अब यहां मशीन कितने की डालूंगा? फटाफट बताओ कितने की डलेगी? 29। गुड, 29 की मशीन यहां पे डालूंगा। क्लियर हो गया? चलो गुड। हमारी एसेट साइड भी खत्म होगी, देखते ही देखते बैलेंस शीट डन। एडजस्टमेंट पे आते हैं। लिखा है नया पार्टनर डी एडमिट हुआ है और हमें न्यू रेशो गिवन है। अच्छा सर, न्यू रेशो का क्या काम है? बिल्कुल बताते हैं। मैंने आपको बताया था जो गुडविल है, वो गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका ओल्ड माइनस न्यू, बट अगर न्यू रेशो नहीं गिवन तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बट यहां पे आपको न्यू रेशो गिवन है तो ओल्ड माइनस न्यू करके फिर गुडविल को बांटा जाएगा। मतलब न्यू रेशो यहां पे इसलिए गिवन है कि आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर सको सैक्रिफाइसिंग में। चलो गुड, पहली बात करते हैं, न्यू रेशो गिवन है, आ गया वही पॉइंट गुडविल का। गुडविल ऑफ द फर्म, पॉइंट पढ़ो सारे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 90,000। 90,000 की गुडविल की वैल्यू है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 वैल्यू है पूरी फर्म की। अब डी का शेयर लगाना पड़ेगा, इस पूरे 90 को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। ये 90 फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल पे पहले शेयर लगाना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं शेयर कितना है। उसका शेयर गिवन है हमें 1/6। कहां से पता चला? देखो न्यू रेशो 2:1:1। यहां से पता चला कि इसका शेयर 1/6 है। ये रहा डी, ये रहा सी, बी और ए, ये रहा उसका शेयर 1/6। कितना आ गया फिर? 15,000। इसको बांटना है, ए बी सी में बांटना है, बट पहले मुझे रेशो निकालनी पड़ेगी। अगर ना गिवन होती तो मैं तो पुरानी में बांट देता 3:1, बट अभी तो गिवन है तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ए 3/6 माइनस 2/6, बी 2/6 माइनस 2/6, सी 1/6 माइनस 1/6। ये तो 0 आ गए, ये आ गया 1/6। मतलब सारी की सारी गुडविल किसको मिलेगी? ए को मिलेगी। मैं तो तीनों को बांट देता, बट इन्होंने न्यू रेशो दे दी। अब मैंने ओल्ड माइनस न्यू करके चेक किया तो पता चल रहा है शेयर तो सिर्फ ए ने छोड़ा है। जो डी आया नया
उसको ए सिर्फ शेयर दे रहा है, तो गुडविल का हकदार भी कौन है? सिर्फ ए। बी सी तो कुछ दे ही नहीं रहे, तो इनको गुडविल को मिलेगी। जब इन्होंने अपना शेयर ही नहीं दिया तो ये पैसे सिर्फ किसको देगा? 15,000 का 15,000 किसको देगा? ए को देगा। एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां 15,000 का 15,000 किस में डाल देंगे? हम इसमें डाल देंगे। मुझे क्या मतलब है, मैंने तो ये चेक किया कि ए को मिल रही है तो मैंने ए में डाल दी सारी। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर न्यू रेशियो गिवन है, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? चलो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट रहता है डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल इक्वल टू 1/6। वो तो पता ही हमें। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब उसकी कैपिटल हमें मालूम नहीं है, उसकी कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अगर उसकी गुडविल कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो यहां से होगी, बट पहले हमें रिवैल्यूएशन मैच करना पड़ेगा। लेट्स मैच द रिवैल्यूएशन फर्स्ट। कितना टोटल है? 12,000। बिल्कुल सही है, 12,000 का टोटल। इधर भी कितना आ गया? 12। बिल्कुल सही। 12 में से 3,000 माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? बाय रिवैल्यूएशन लॉस। कितने में बांटना है? 3 पार्टनर में। 9,000 का लॉस आया। 9,000 का लॉस है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करके कितना कितना आ रहा है? पहले को आ रहा है 4,500, फिर आ रहा है 3,000, फिर आ रहा है 1,500। चेक करो इतना इतना ही आ रहा है, मेरे पास तो इतना शो कर रहा है। 4,500, 3,000, 1,500, 4 3 7 8 और 1 9। ये लॉस आ गया। लॉस कहां डालते हैं? टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना कितना? पहला आ गया 4,500, फिर आ गया 3,000, फिर आ गया 1,500। अब ये अकाउंट बंद करना है, इससे पहले मुझे कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अरे सर इसकी कैपिटल तो है नहीं, कैसे निकालते हैं? बिल्कुल बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं। पहले निकालेंगे फेक बैलेंस, ए का फेक बैलेंस, बी का फेक बैलेंस, सी का। सर फेक मतलब नकली बैलेंस। क्रेडिट से डेबिट माइनस करो, क्रेडिट से डेबिट माइनस करो, क्रेडिट से डेबिट माइनस करो। बैलेंस यहां नहीं लिखना, बाहर लिखेंगे वर्किंग नोट में। पहले बात करते हैं 60,000, 70,000 और ये बन गया 60, 70 और 80, 85, 85,500। ये 85,500 इसका टोटल बन रहा है। माइनस कर दो उसमें से 4,500, तो माइनस करके हमारे पास आ रहा है 81,000। यहां 81 आ गया, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। आगे 47 माइनस 3 कितना आ गया? 44। आगे 23,500 माइनस 15, ये कितना आ गया? 22। ये तीनों को प्लस करेंगे, 120, 140, 147, ये आ गया। पहला स्टेप तीनों का फेक बैलेंस निकाल के उसका टोटल लगा लो, ये मेरा पहला स्टेप है। अगर कभी कैपिटल गिवन ना हो, तीनों का फेक बैलेंस निकाल के साइड में लिख के उसका टोटल लगा लो। दूसरा स्टेप क्या करना है आपने? पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में आपने 1 माइनस 1/6 कितना आ गया? 5/6। ये 1/6 किसका है? डी का। 1 से माइनस करना है। पिछले केस में आप इसी का रेसिप्रोकल कर रहे थे, 1/6 का उल्टा करके 6/1 लिख रहे थे। यहां ऐसा नहीं होगा, या 1 माइनस 1/6 5/6 इसका उल्टा किया जाएगा। कैसे निकालेंगे? 1,47,000 मल्टीप्लाई 6/5। ये अगर 6/5 कर दोगे तो आपका आएगा 176,400। ये आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सारे चेक कर सकते हो, बोर्ड के ऊपर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो मैंने अभी किया है। 1 में माइनस 1/6 5/6, फिर मैंने इसका उल्टा कर दिया 6/5, फिर आ गया 176,400। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। टोटल कैपिटल, टोटल में से पुरानों की माइनस कर दो, जो बचा 29,400, ये हमारी कैपिटल आ गई। किसकी कैपिटल आ गई? डी की। लिखो बाय कैश या बैंक 29,400, और जो हमारे बैलेंस थे उन्हीं को ओरिजिनल बना दो। 85,500, उसका 47 और इसका 23,500 और इसका 29,400। यही बैलेंस टोटल आ गए ना हमारे। टोटल तो सेम ही आएगा। ये लो इधर 2 बैलेंस कैरी डाउन जो फेक थे, 81, 44, 22, 29,400। ये तीनों बैलेंस, चारों बैलेंस नीचे आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी और डी। 81,000,
44,000, 22,000, 29,400, टोटल बाहर 179,400 और इसका टोटल लगाओगे, दोनों साइड टोटल लगाओगे, बैलेंस आएगा 257,400, 257,400। इधर बैंक में एक तो कैपिटल ऐड कर देना और एक गुडविल, और बैंक का टोटल आपके पास आ रहा है 61,400। ये मेरा क्वेश्चन था पूरा, चेक कर सकते हो आप। पहले मैंने रिवैल्यूएशन मैच किया, रिवैल्यूएशन का मैंने यहां पे लॉस डाला, फेक बैलेंस निकाले, उनका टोटल लगाया, 1 - 1/6 5/6 किया, उल्टा करके टोटल कैपिटल निकाली, माइनस करके मेरी डी की कैपिटल आ गई। इस क्वेश्चन में दिक्कत ये थी कि आपको डी की कैपिटल गिवन नहीं थी। आप चेक कर सकते हो डी की कैपिटल गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने डी की कैपिटल निकाली। जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था उसमें कैपिटल गिवन थी और साथ में एडजस्टमेंट थी, यहाँ पे कैपिटल गिवन नहीं। ये हमारा क्वेश्चन था। डन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वी आर डन विद द चैप्टर। मैंने आपको 2 मेजर क्वेश्चन करवा दिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।